हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं प्रश्नावली 3। पहला सवाल है, आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है और पी क्यू एक जीवा है। यदि कोण पी आर क्यू बराबर 50 अंश हो, कोण पी आर क्यू ये 50 अंश हो, तो कोण ओ पी क्यू का मान ज्ञात करना है। ओ पी क्यू का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू जीवा है, ये लिख दिया। और क्या दिया है, कोण पी आर क्यू बराबर 50 अंश। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण ओ पी क्यू, ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। पी क्यू एक चाप है, पी से क्यू एक चाप है और इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये है, और इसी चाप द्वारा शेष वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण है ये पी आर क्यू। तो हम पढ़े हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि के शेष भाग में अंतरित कोण का दुगुना होता है। चूंकि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि के किसी अंतरित कोण किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि के शेष भाग में अंतरित कोण का दुगुना होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ओ पी नहीं, कोण पी ओ क्यू, पी से ओ से क्यू बराबर 2, इसका दुगुना होगा किसका, दो कोण पी आर क्यू, इसका दुगुना होगा, है ना। तो कोण पी ओ क्यू बराबर 2 गुणित पी आर क्यू क्या दिया है, ये 50 अंश। तो ये 50 अंश, 50 दूनी 100, तो कोण पी ओ क्यू का मान कितना मिल गया, 100 अंश। इसका मान 100 अंश मिल गया, है ना। अब आगे देखते हैं। अब ओ पी बराबर ओ आर, ओ से पी ये त्रिज्या है और ओ से नहीं, ओ से क्यू ये भी एक त्रिज्या है। तो दोनों त्रिज्याएं समान है और ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये वृत्त की त्रिज्या है। इसलिए कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ क्यू पी, है ना। ओ पी क्यू ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। क्यों होगा, यहाँ पे लिखेंगे सम्मुख नहीं, समान भुजा के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। समीकरण नंबर 1 नाम दे दिए। अब त्रिभुज ओ पी क्यू में इन तीनों कोणों का योग क्या होगा, त्रिभुज ओ पी क्यू में, इस वाले त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो कोण कौन कौन सा कोण, पी ओ क्यू, पी से ओ से क्यू, धन कोण ओ पी क्यू, धन कोण ओ क्यू पी बराबर 180 अंश, है ना। तो कोण पी ओ क्यू का मान यहाँ से 100 अंश है, ये रख दिया। धन कोण ओ पी क्यू, इसको ज्यों का त्यों रखते हैं,
धन क्यू ओ क्यू पी, ओ क्यू पी की जगह क्या है, कोण ओ पी क्यू, ओ पी क्यू बराबर 180 अंश। तो 100 अंश धन ये ओ पी क्यू धन ओ पी क्यू, यहाँ कैसे आया, समीकरण 1 से। तो ये हो गया 2 कोण ओ पी क्यू, 2 कोण ओ पी क्यू बराबर 180 अंश। 100 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 कोण ओ पी क्यू बराबर 180 ऋण 100, तो 2 कोण ओ पी क्यू बराबर 80 अंश। तो 2 को गुणा में है, उधर जा कर के भाग, तो कोण ओ पी क्यू बराबर 80/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 शून्य 0, तो कोण ओ पी क्यू का मान 40 अंश। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। इसी प्रकार तीसरा सवाल, प्रश्नावली 3 ही है, आकृति में x का मान ज्ञात करना है, इस x का मान ज्ञात करना है। तो चलो क्या दिया है, दिया है O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, और क्या दिया है, कोण AOC बराबर 70 अंश, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये जो है एक चाप है, AC एक चाप है, और इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण 70 अंश है, और इसी AC के द्वारा शेष परिधि पर बना कोण ये B है। तो चूंकि इसी को लिखेंगे, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि के शेष भाग में बने कोण का दुगुना होता है, इसलिए कोण AOC बराबर ये वाला जो कोण होगा इसका दुगुना होगा, कोण ABC दुगुना। तो कोण AOC का मान दिया है 70 अंश बराबर 2 कोण ABC, ये भाग में है गुणा में, तो नीचे आकर के भाग हो जाएगा कोण ABC। तो कोण ABC का मान 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा, यहाँ गया 10 बन गया, 2 पंचे 10, तो ABC का मान 35 अंश। इसका मान कितना आ गया, 35 अंश, ये आ गया 35 अंश। अब ध्यान से देखते हैं, चूंकि OC और OB वृत्त की त्रिज्या है, अब OB बराबर OC, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो क्या होगा, दोनों जब वृत्त की त्रिज्या है, दोनों बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसके सामने वाला कोण ये, और इसके सामने वाला कोण ये, तो दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है, कोण OCB बराबर कोण OBC, है ना। ठीक है, तो क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण OCB को क्या नाम दे सकते हैं, x है, बराबर OBC बोलो या ABC बोलो, दोनों क्या है, 35 अंश है, तो x का मान आएगा 35 अंश। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो ऐसे बनाना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।